हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज है 13 नवंबर और हमारा डे है 23। जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हम पढ़ते हैं एसएससी, रेलवे, टीटर प्लस भी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसके अंदर करंट अफेयर पूछा जाता है उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, COP30 क्लाइमेट समिट 2025 इज होस्टेड इन विच सिटी। 2025 का COP30 जलवायु सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये क्या गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा है बेलम में क्या गया। ठीक है, बेलम कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर है। तो देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा बेलम। हेल्ड एज ब्राज़ील अमेजोन रीजन के अंदर फोकस करता है ये रेन फॉरेस्ट प्रोटेक्ट को लेके। ठीक है, तो COP30 के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कॉप स्टैंड फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यूनाइटेड UN एनुअल क्लाइमेट समिट। ये एनुअली होता है क्लाइमेट समिट। वेयर द ग्लोबल लीडर, बहुत सारे ग्लोबल लीडर आते हैं, नेगोशिएट करते हैं, एक्शन लेते हैं किस पे, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज को लेकर, क्लाइमेट को बदलने के लिए। नेक्स्ट वन इज द COP30 से ब्राज़ील में होने वाला है जो कि नवंबर 2025 में होगा। कॉप की जो मैंने फुल फॉर्म बात है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, और ये किसके द्वारा ऐड किया जाता है, ये UNFCCC के अंदर आता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। और लार्जली ग्लोबल क्लाइमेट के लेके निगोशिएट करते हैं, हर कोई अपने अपने राय देता है। लगभग 200 कंट्रीज़ के अंदर आती है और इसकी पहली शुरुआत हुई थी 1995 से, बर्लिन से। ओके, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। विच इंडियन फ्रिगेट रीच द गुम इन एक्सरसाइज मालाबार 2025। तो भारत की कौन सी फ्रिगेट मालाबार 2025 अभ्यास में भाग लेने के लिए गुआम पहुंची है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, INS स्यादरी। कौन पहुंची है, INS स्यादरी। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं INS स्यादरी कहाँ पहुंची है। रिप्रेजेंट द इंडियन नेवल एक्सरसाइज जो कि US, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अंदर होती है। मालाबार 3 की होती है, UN, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसमें इंडिया भी शामिल है। तो मालाबार एक्सरसाइज होती है, उसके अंदर स्यादरी पहुंची है। देखिए, व्हाट इज़ मालाबार एक्सरसाइज क्या है। इनिशिएट हुई थी 1992 में, लेके बायलैटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और US के बीच में होती है ज्वाइंट। इसके बाद जापान हुआ था 2015 में, ऑस्ट्रेलिया हुआ था 2020 में, इसके अंदर ज्वाइन हुआ था। तो क्वाड मेंबर कौन से हैं, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये हमारे क्वाड मेंबर है। ठीक है, हाईलाइट देखें तो लोकेशन हो रही है अभी कहाँ पर, गुआम के अंदर होती है। US मिलिट्री की एक्सरसाइज वहाँ पर है, US भी लोग पहुँचे हैं। और 10 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक चलेगी। हमारी इंडिया से गई है स्यादरी, ठीक है, US से गई है फिट्ज ग्रेड, और जापान से गया है कोई एक हेलीकॉप्टर गया है युगा, और ऑस्ट्रेलिया से गए है हमास बायरेटर पेरीगेट गई है। ठीक है, तो अलग अलग देश से अलग अलग गई है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए, इंडिया बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्कूल इन दिल्ली NCR एंटर्ड इन विच ग्रैप स्टेज ड्यू टू द पुअर एयर क्वालिटी। तो दिल्ली NCR के स्कूल खराब वायु गुणवत्ता के कारण ग्रैप के किस चरण में पहुंच गए। तो स्टेज 3 में ये पहुंच चुका है, आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, ग्रैप की फुल फॉर्म देख रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। डायनेमिक पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए होता है, फ्रेमवर्क फॉर द NCR कॉम्बैट वर्सिंग, मतलब बहुत खराब एयर क्वालिटी हो चुकी है। स्टेज कौन से पहुंचा है, तीसरे पे, बहुत ही इमरजेंसी स्टेज पर पहुंच चुका है। लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर ये। ठीक है, और बताता ही कि एयर क्वालिटी के अंदर कितनी खराबी कितनी हुआ है, और इम्प्लीमेंट करता है ये कमीशन ऑफ द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। ठीक है, आइए बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। PM मोदी बिगन द 2025 बायलैटरल विजिट टू विच कंट्री। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 में किस देश की द्विपक्षीय यात्रा शुरू की है। तो ये की है भूटान के अंदर। तो भूटान आपको यहाँ नज़र आ रहा है इंडिया के मैप पर, और देखिए यहाँ पे ये वर्ल्ड के मैप पे बिल्कुल है छोटा सा। तो इसकी कैपिटल है थिम्पू। ओके, और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज बोल लेते हैं जोगोंग खा। ठीक है, डेमोक्रेसी भूटानीस है। और अगर यहाँ पे देखें ड्रैगन किंग कौन है, यहाँ पे जैमिस खेसार और प्राइम मिनिस्टर आ गए तेसेरिंग तोबगा। ठीक है, अपर हाउस को बोलते हैं यहाँ पे नेशनल काउंसिल, और लोअर हाउस को बोलते हैं नेशनल असेंबली। आगे बढ़ जाते हैं, 150 ईयर ऑफ द ट्राइबल अपराइजिंग कैंपेन इज नेम व्हाट। तो जनजाति विरोध के 150 वर्ष पूरे होने पर कौन सा अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे क्या, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, धरती आबा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है कहाँ से, यहाँ से हो जाएगा ये। ठीक है, ऑनर्ड ट्राइबल हीरो बिरसा मुंडा के लिए किए जाते हैं। ठीक है, धरती आबा के। क्वेश्चन नंबर आता है 6 पे, विच स्टेट डिक्लेयर द महुआ फ्लावर इज ए हेरिटेज फ्लावर। तो किस राज्य ने महुआ फूल को भारतीय धरोहर फूल में शामिल किया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये हमारा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और यहाँ पे इसकी इंडिया के अंदर लोकेट करता है, और ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को टाइम पर। ठीक है, और रायपुर इसकी कैपिटल है, और इसकी गवर्नर देखें तो यहाँ पर है। ठीक है,
रामेन देके, और चीफ मिनिस्टर है विष्णुदेव साय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अरुण साव, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं हमारे, अच्छा डिस्ट्रिक्ट तो देख लेते हैं, एक बार डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। इसकी 33 डिस्ट्रिक्ट का 5 डिवीजन में कर रखे उसको। राज्यसभा में इसकी 5 सीट है, लोकसभा में इसकी 11 सीट है, ओके। और इसकी असेंबली के अंदर है 90 सीट, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 90 सीट हो सकती है, हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट विच कंट्री इन 12 नवंबर 2025। तो भारत के विदेश मंत्री ने 12 नवंबर 2025 को किस देश की यात्रा की है? तो किस देश की यात्रा की? ये है कनाडा, कनाडा की यात्रा की है। आपको कनाडा का मैप यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारा कनाडा ऊपर अलास्का है, नीचे क्या है? यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए है, ठीक है। विजिट करिए उन्होंने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए बस। कनाडा की जो कैपिटल है ओटावा, ठीक है। टोरंटो इसकी लार्जेस्ट सिटी है। और अगर मोनार्क की बात करें तो चार्ल्स III है। गवर्नर यहाँ पे मैरी सिमोन, और प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मार्क हेनरी, ठीक है। पार्लियामेंट है वो ऊपर हाउस को सेनेट होता है, लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 का। इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट Q2 2025 ड्रॉप टू वट। तो भारत की 2025 की दूसरी तिमाही में बेरोजगार दर कितनी रही? तो ये कितनी रही है? ये है 5.2, ठीक है, 5.2 रही है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। दिल्ली रेड फोर्ट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन अंडर विच एक्ट। तो दिल्ली का लाल किला घटना की जांच किस अधिनियम के तहत की जा रही है? तो कौन सी घटना थी? यहाँ पर एक बम फूटा था लाल किले के पास जो कार में रखा हुआ था, ठीक है। अब वो किसके अंदर दे दिए? UAPA, ठीक है, ऊपा बोलते हैं इसको, गैर कानूनी गतिविधियाँ निरोध अधिनियम। निरोध मतलब रोकना होता है, ठीक है। ऊपा के जो फ्लोर पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आया था 1967 में आया था। ये इंडिया प्रिंसिपल एंटी टेररिस्ट लॉ के लिए किया जाता है और प्रिवेंट कर सकते हैं उन सारी एक्टिविटी को जो कि थ्रेटन करती है हमारी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को, हमारी जो अखंडता और इसको एकता को नष्ट करती है उसके लिए की जाती है, ठीक है। उसको नष्ट ना करें। ऊपा के बारे में देखिए 1967 में आया था, एम्पावर हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और इसके अंदर जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है उनको क्या करते हैं? बैन करते हैं, उनको कंट्रोल की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। वैन द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट। तो नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है 11 नवंबर के दिन। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का मनाया जाता है 11 नवंबर को। ये बनाया जाता है हमारे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनका नाम है। और नेशनल एजुकेशन डे इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ पर मनाया जाता है, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 1988 से लेकर, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 22 फरवरी 1958 में हुई थी, ठीक है। एजुकेशन इज़ बेसिक टू क्रिएशन ऑफ द एटमोसफियर इन विच ह्यूमन बींग कैन मीट वन अनादर ऑन ए प्लेन ऑफ द फ्रेंडशिप और इक्वालिटी, ठीक है। एजुकेशन से तुम सब कुछ पा सकते हो, तुम्हें इक्वालिटी, सम्मान जो भी चाहिए ना तुम्हें, वो सोसाइटी के अंदर तुम्हें ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक, प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम एजुकेशन प्राप्त नहीं करते तो आप पिछड़े वर्ग में गिने जाओगे। एंड थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।